जिनके हृदय में ये षट विकार शांत हो गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। कैसे शांत हुए? हर्षोरति, हा हरि रा राधा। प्रिया प्रीतम के चरणार विंद में जिनकी प्रीति हो गई है, उस हृदय में ये षड विकार अपना अधिकार छोड़ देते हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं, प्रियाजू की कृपा से ऐसे रसिकों की संगति मिले तो हमारा उद्धार हो जाए। अगर एक बार भी इनकी संगति कर ले तो व्यर्थ नहीं जाएगी। जो वारक घर आने, एक बार यदि इनके समीप पहुंचना हो जाए या ये हमारे समीप कृपा करके सानिध्य दे दे, एक बार का मिलना वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका परम मंगल कर देगा। अगर कहीं ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का चरणोदक मिल जाए और रोज पीने को मिले और अपने सर पे धारण करने को मिले, नखशिख गातिन शानवे, निश्चित निश्चित बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। यदि कहीं ऐसे प्रेमी महाभागवतों का चरणोदक मिल जाए पीने को और माथे पे धारण करने को, तो ये जो विकार हैं इनसे लड़ने की सामर्थ्य आ जाए, ये परास्त हो जाएंगे विकार। पर बिना महत्पाद रजोभिषेकम, ये कोई भाग्यशाली को बात समझ में आती है। और फिर कहीं कृपा हो जाए और उनको प्रसाद पवाने का सौभाग्य मिल जाए, सुंदर सुंदर भोग प्रियालाल को पवा के और उनको प्रसाद पवाने का सौभाग्य, और कहीं वो पा चुके हैं उनके पत्तल से जूठे किनके उठाकर, और वो हमें पाने का सौभाग्य मिल जाए, फिर क्या कहना है। तिनकी पावन जूठन जेवत, क्या होता है? बोले तवही हरि ही आनिवे। जब रसिक महापुरुषों का उच्छिष्ट जाता है तो वो उच्छिष्ट इतना हृदय को पावन करता है। पहले चरणोदक बोले, अब उच्छिष्टामृत का प्रभाव हृदय में हरि प्रिया को प्रकाशित कर देता है। जूठन, संतों की जूठन। 4 महीने बराबर सेवा मिली। नारद जी अपने चरित्र को पूर्व के श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी से वर्णन करते हैं कि मैं बालक था और मुझे सेवा मिली चातुर्मास में संतों की। तो छोटी अवस्था होने के कारण हमें बर्तन मांजने की सेवा मिलती। तो जो जूठन संतों की पात्रों में लगी होती वो छुटा के और उसे पाता और बैठकर उनकी बातें सुनता। 4 महीने के प्रभाव से ऐसे महान वृत्ति का उदय हुआ कि वही अगले जन्म में देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुए। स्वयं नारद जी श्रीमद् भागवत में अपने पूर्व चरित्र का वर्णन किए। 4 महीने संतों की सेवा का फल महाभागवत भगवत स्वरूप देवर्षि नारद बना दिया। तिनकी पावन जूठन जेवत तवही हरि ही आनिवे। महापुरुषों के उच्छिष्ट का बहुत बड़ा प्रभाव है। हृदय में हरि प्रिया प्रकाशित हो जाती है इनकी जूठन पाने से। तिनके वचन श्रवण सुनि तिहि छिन मन संदेह भानिवे। बोले ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन सुनते ही मन के जितने संदेह हैं सब नष्ट हो जाते हैं, सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं। आप सुनते रहो, केवल कोई प्रश्न बकाया नहीं रह जाएगा। हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा सत्संग में। आप केवल ध्यान से सुनिए। तिनकी जीवन धन वृंदावन जीवत मरत बखानवे। व्यास राधिका रवन भवन बिनु तेई क्यों पहचानवे। बोले ऐसे रसिकों का जीवन जो प्रिया प्रीतम के अनुराग में है, और ऐसे रसिकों की जीवन की अंतिम श्वास ये वृंदावन ही है। अर्थात वो अनन्य होते हैं धाम के। ये आ ही जाएगा। प्रीतिस्तद वसति स्थले, अपार प्रीति हो जाती जहां अपने प्यारे प्रकट हुए हैं
प्यारे लीला परायण हैं, उस भूमि में जी नहीं सकते आप। अगर प्रभु की शरणागति युगल सरकार की हो गई है तो आपको ये ब्रज धाम, ये वृंदावन धाम ऐसा प्यारा लगेगा कि अब चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले, चाहे परम पद मिले, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे अपराध लगे। अब तो हम धाम के बिना नहीं जी सकते, अब हम ब्रजधाम के बिना। दुर्भाग्य है जो धाम के प्रति प्रीति ना हो, क्योंकि यही धाम आपको ऐसे रसिकों का संयोग कराएगा, ऐसे रसिकों का चरणामृत मिलेगा, ऐसे रसिकों का उच्छिष्टामृत मिलेगा, ऐसे रसिकों का वचनामृत मिलेगा। व्यास राधिका रवन भवन बिनु तेई क्यों पहचान में। यदि वृंदावन में तुम्हारा भाव नहीं आया तो ऐसे रसिकों से तुम्हारी पहचान हो ही नहीं सकती, और बिना रसिकों के पहचान के प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट नहीं होता, रंच मात्र प्रेम प्रकट नहीं होता। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रसिक अनन्यों का मिलना दुर्लभ है। बस रसिक अनन्यों की बात मान जाए तो रस में डूब जाएगा। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, वृंदावन बसी अनत न जाइए। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। व्यास होई उपहास त्रास किए, आस अछत कित दास कहाइए। हरिराम व्यास जी कह, जिसकी तुम्हें भगवत कृपा से गुरु प्रदत्त उपासना है मिली है, उसी के मिलन की, उसी के रूप की, उसी के गुण की, लीला की तुम्हारे हृदय में चाहत होनी चाहिए। ये चाह प्रकट हो गई तो सब चाहें नष्ट हो जाएंगी। इस एक चाह में सामर्थ्य है हर चाह को मिटा देने की। क्या अब इस जन्म में प्रिया प्रीतम से मिलना होगा। मिलने का उपाय है निरंतर प्रिया प्रीतम का स्मरण करना, नाम जप करना, उनके लीला गुण गायन करना, उनके जनों का संग करना, उनके लिए ही कर्म करना, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके समर्पण के लिए सारी चेष्टाएं, तन मन वचन सब। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, यही रसिक अनन्यों का प्रेम धर्म है, यही परिपाटी है, यही मार्ग है, यही निष्ठा है कि अपने आराध्य देव के नाम रूप गुण लीला धाम के चिंतन में मगन रहे। वृंदावन धाम की उपासना धाम के प्रभाव से ही सफल होती है। जब आपको समय मिले तब धाम आइए, पर धाम का चिंतन तो आप कर सकते हैं। कई बार सत्संग में चिंतन का प्रकार बताया गया है। अगर कहीं आपको वास का सौभाग्य मिल गया है तो फिर यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। बड़ा दुख होता है जिस उपासक को अखंड वृंदावन धाम का संयोग बन जाता है, फिर किसी विषय इंद्रियजन्य भोगों के लिए धाम का त्याग करके, और भोगों में तब लगता है बड़ी प्रबल माया है प्रभु की, जो प्रभु के घर से घसीट ले जाती है। कब? जब कपट करोगे, छल करोगे, छुपाव करोगे, मनमानी आचरण करोगे तो घर से ले जाएगी। ये घर है, घर से खींच के ले गई, आजीवन के लिए ले गए। भाव नहीं बन सकता कभी। अब बहुत सावधान। वृंदावन बसी अनत न जाइए। अनंत जन्मों की बिगड़ी केवल वृंदावन सुधार देगा। तुम्हारी साधना में त्रुटि हो तो भी वो तुम्हें अपने प्रभाव से परम पद प्रदान करेगा। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण दे। सोई व्यभिचारी, वो व्यभिचारी है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है।
ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। ऐसे लोगों का संभाषण, दर्शन, मिलन बड़ा दुख प्रदान करने वाला होता है। बहुत कपट होता है, बातें कुछ करते हैं, आचरण में कुछ होता है, चिंतन कुछ होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताको ही नाम रूप लीला गुण गाए। सोई बेभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। ऐसों का संग नहीं करना। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। हरिराम व्यास जी कह रहे वही बेविचारी है। व्यास होई उपहास, अगर ऐसों का संग करोगे या ऐसे लक्षण धारण करोगे तो तुम्हारा उपहास होगा, और वो उपहास तुम्हारे हृदय को जलाएगा, क्योंकि स्थिति तो है नहीं, तो त्रास किए वो बड़ा तुम्हें दुख देगा, बार बार जन्म मरण संकट में फंसाएगा। अगर तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति से, भोगों से सुख की आशा है तो तुमने सुख सिंधु को जाना ही नहीं, तुम सुख सिंधु के उपासक ही नहीं हो। कहीं समुद्र की प्राप्ति होने के बाद क्षुद्र गड्ढों की आशा होती है क्या प्यास बुझाने के लिए? ये तो प्रेमामृत समुद्र है, और तुम सुख कणों के लिए विषय भोगों में अधर्माचरण युक्त जाओ। इसका मतलब है कि अभी आप बातें केवल परमानंद की करते हैं, परमानंद का भी मार्ग ही नहीं मिला आपको, अनुभूति तो बात दूर की रही। अगर तुम्हारे हृदय में भोगों की आशा है तो तुम कैसे प्रिय प्रीतम के दास हो? व्यास होई उपहास त्रास किए आस अचत, कित दास का कैसे तुम दास कहला सकते हो? श्रीपाद प्रबोधानंद जी यही बात कह रहे कि आनंदानाम परम चरमो यो अवधीर वैष्णवानाम, सर्वोर्ध्वानाम सकल हरिशक्त युन्नत नीचान योवा, संपूर्णानाम परम भगवद सद्गुणानाम च योवा, श्री वृंदावन भुवि वरीवर्ति सर्वोर धामनी। श्रीपाद कह रहे कि वैष्णव का चरम आनंद प्रदान करने वाला ये वृंदावन धाम है। वैष्णव का चरम आनंद क्या है? परम सीमा का आनंद क्या है? हर समय भजन होते रहना। तो यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। पहली बात, जैसे नाम निरंतर चलना, रूप के ध्यान में मगन रहना, लीला गुणों का चिंतन करना, ठीक वैसे ही धाम वास है। धाम अगर आप वास कर रहे हैं, नाम चिंतन में त्रुटि बराबर नहीं हो रहा, रूप का ध्यान भी नहीं हो रहा, लीला गुण में भी रुचि नहीं, तो एकमात्र धाम संपूर्ण भजन हो गया आपका, और यह आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। आनंदानाम परम चरमो योवधीर वैष्णवानाम, जो आनंद की चरम सीमा है प्रेम, प्रेम में भजन, वो आपको वृंदावन धाम प्रदान कर देगा। विश्वास कीजिए। वैष्णवानाम पर शर्त है वो प्रभु का हो चुका हो, अर्थात मन वचन कर्म से ये ठान लिया हो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उसका उपाय है सदगुरु की शरण, सदगुरु प्रदत्त मंत्र नाम उपासना, उसे वैष्णव कहते हैं। जो वैष्णव है उसको आनंद की परम चरम अनुभूति वृंदावन धाम कराता है। ये विश्वास का विषय है, पक्का ऐसा ही है। अपना साधन भजन क्या है? धाम की जब कृपा का अनुभव होता है तब तो लिखता है, जो वाणी जी में धाम कृपालु है ऐसा लिखा है, वो अनुभव कराता है वृंदावन। सर्वोर्ध्वानाम सकल हरिशक्त नतीनांच योवा, संपूर्णानाम परम भगवद सद्गुणानाम च योवा। ये सीधाम वृंदावन समस्त धामों का ऊर्ध्व है, मूल है, सबसे महान, इसी के अंश से सब धाम धामी प्रकट होते हैं, और समस्त शक्तियों को प्रकट करने वाला ये चरम स्थान वृंदावन धाम है। क्योंकि धामी प्रिया प्रीतम से ही
सब प्रकट हुए हैं। मूल वृंदावन धाम, मूल बिहारी बिहारिंजू, जो महाभागवत वृंदावन धाम का आश्रय, वृंदावन धाम का वास स्वीकार करता है, अन्य संबंध छोड़कर दूरादपास्य सुजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, शर्त है यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाज। अब ये वृंदावन आपके अंदर वो संपूर्ण उत्तम गुण प्रकाशित कर देगा जिससे प्रिया प्रीतम रीझ जाते हैं, अन्य साधनों से नहीं। वृंदावन धाम का आश्रय, वृंदावन धाम का वास भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दिलाएगा। चरण रज, चरणामृत, उच्छिष्टामृत, वचनामृत, इसके प्रभाव से हमारे हृदय में निर्दोष स्थिति जागृत होगी, निर्विकार स्थिति जागृत होगी। उसी निर्विकार स्थिति में प्रीति का प्रादुर्भाव, उसी प्रेम पुलकन में वो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का अनुभव करता है। तो सारे सद्गुण धाम की कृपा से उसके हृदय में आ जाते हैं। इसलिए अन्य आश्रय, अन्य वार्ता, अन्य भाव त्याग करके अनन्य भाव से नाम रूप लीला धाम की उपासना में निश्चित, अगर आपकी त्रुटियां भी हैं, गलतियां भी हैं, अपराध भी हैं, तो आप चिंता मत करो। धाम अपने प्रभाव से आपको निर्मल कर देगा। सारे महाभागवतों के सद्गुण दैवी संप्रदा आप में प्रकाशित कर देगा। विश्वास करो, ये धाम कोई जड़ नहीं है, ये चैतन्य घन है। आप धाम का आश्रय लिए तो प्रिया प्रीतम सहचरियां, खग मृग पशु पंछी, लता यमुना रसरानी, वृंदा सखी, ये सब आप पर कृपा करेंगे, सब आपको उस महानता की स्थिति में पहुंचा देंगे कि इन्हीं नयनन सम सुख देखे। इन्हीं नेत्रों से आप निकुंज का सब सुख देख पाएंगे, इनकी कृपा से। इसलिए धीरे धीरे वृत्तियों को अनन्यता की तरफ ले चलो। जाकी है उपासना ताही की वासना। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ, हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ। देवन को दुर्लभ नर देही, तैने सहज ही पाई। मन भाई निधि पाई, फिर क्यों जान बुझ बिसराई। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई। ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा। हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। सीधी बात, रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ, हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ। बहुत बढ़िया अवसर मिला है। चलते हैं, श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश कर रहे हैं कि महाराज, गृहीत वाक्यो नयविद वदान्य शेषान्न भोक्ता है विहिंस कश्च। नानर्थ कृत्या कुलितः कृतज्ञ सत्यो मृदु स्वर्ग मुपैत विद्वान। जो अपने गुरुजनों की, बड़ों की आज्ञा नम्र होकर स्वीकार करता है, जी ऐसा ही करेंगे। और जो धर्म का ज्ञान रखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नीतिज्ञ है। जो अपने पास सुख की सामग्री है उसे दूसरों को देने की भावना रखता है। जो भगवत अर्पित प्रसाद अन्न का ही भोग पाता है। बहुत सुंदर बात है। जो गुरुजनों की आज्ञा मानने के लिए नम्र रहता है। अब वो तो कहते हैं तो करना ही पड़ेगा, एक ये बात हो गई। और एक बात हो गई, बहुत प्रसन्न होकर हमें जो आज्ञा हुई पालन, हमारा सौभाग्य है नम्र होकर गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अधर्म है, क्या धर्म है, क्योंकि शास्त्रों में बहुत धर्म का वर्णन है। तो आप किस मार्ग के पथिक हैं, आपका धर्म क्या है,
ये आपको पता होना चाहिए, सत्संगी को पता होता है। और जो आपके पास अच्छी अच्छी सुख सामग्री है, जिसमें तुम्हारा मन लालयित है, उस सामग्री को, खान पान आदि की, उसको विभाजित करके ही पाओ, दूसरों को पवा दो, थोड़ा मात्रा में आप लो। इससे क्या होगा, आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे। भगवत अर्पित ये नियम ले ले कि बिना प्रभु को अर्पित किए हम कुछ नहीं पाएंगे। भले आप नौकरी में, आपके हाथ में जो आया, आप एक क्षण रुकिए, आराध्य देव का स्मरण कीजिए, राधा वल्लभ लाल कीजिए, मन में ही बोल दिए प्रिया प्रीतम, हे प्रभु आपको अर्पित, फिर हो गया, इतने से ही हो जाएगा। बिना स्मरण किए, अर्पित किए, जो आप पाओगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पतित हो जाएगी। जल भी बिना नाम लिए नहीं पी, राधा वल्लभ लाल की जय, अर्पित किया, पी। जो हिंसा रहित आचरण करता है, बहुत शांत, हम किसी भी जीव को मारे नहीं। देखो हमारा अधिकार है, जैसे इस सृष्टि में रहने का, ऐसे हर जीव की रचना भगवान ने की, उसका रहने का अधिकार है। जब तक आपका प्रारब्ध कर्म आपको दंड नहीं देता, तब तक कोई जीव आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। एक तो ये सुविधाजनक वास है, जैसे शेनपुर और कई ऐसे गंगा के किनारे, सच्ची मानिए, जैसे चीटा होते ना, ऐसे बिच्छू घूमते थे, जैसे केचुआ घूमते, ऐसे सांप घूमते हैं। हजारों वर्ष पुराना जंगल शेनपुर। अब जिधर देखो कहीं सांप केली कर रहे, खेल रहे कोई। अब जैसे आसन में ऐसे बैठे, सामने बिछखा पर सांप ऐसे आ जा रहे हैं। आज भी जाके देख लो, बहुत, अगर कटा नहीं होगा तो बहुत बड़ा जंगल, ऐसे पुराने पुराने बरगद की, मतलब सैकड़ों हाथ में एक ही बरगद है, कितने विशाल कदम, तमाल, ऐसे मन एकदम आह्लादित रहता था। 2 रोटी, इतनी अरहर की दाल, 24 घंटे में केवल इतनी ही सुविधा थी भोजन की। जो भी संत जन रहते, बस इतना ही, ना कोई मीठा, ना फल, ना फूल, ना दूध, ना दोबारा रोटी, था ही नहीं। एकदम एकांत शून्य जंगल, तो बस इतना ही था, 2 मोटी रोटी और इतनी अरहर। और मन हर समय आह्लादित, क्योंकि वहाँ कोई विषय पदार्थ नहीं, कोई विषयों का प्रवेश नहीं। कभी कोई भूले भटके गंगा स्नान, क्योंकि घाट तो था नहीं, तो कभी कोई ऐसे। पर अगर आपके प्रारब्ध, उस समय ये विचार कर, जैसे मन कहता कहीं तो होता कि अगर है तो तुम तिजोरी में बंद हो जाओ, काट लेगा, नहीं है तो ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। पक्का विश्वास रखो ना, तो शांत। अब जहां आंख मूंदे ध्यान कहीं ऐसे, फिर उसको समझाना पड़ता, नहीं ऐसा नहीं, धीरे धीरे काफी समय मारे, एकदम मन निश्चिंत हो जाता। कभी किसी कीड़े ने नहीं काटा, विश्वास करो। अरे सांप मार दो, क्यों मार, उसका सृष्टि में रहने का अधिकार नहीं है क्या? अरे नहीं, काल है, काल को तुम मार सकते हो क्या? नहीं, ऐसा किसी भी जीव को नहीं, ऐसा मारना नहीं। अगर आप हिंसा रहित आचरण करते तो बहुत जल्दी आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। कुछ लोग जानबूझ के हिंसा करते रहते हैं, ऐसा नहीं, बोले अपनी सुरक्षा के लिए तो करनी, तो सृष्टि में सबका अधिकार जीने का है, भगवान ने सबको बनाया है। हाँ, आपके घर में ऐसा कोई जीव निकल रहा है, आप उसको निकलवा दीजिए, या आप स्वयं मारना नहीं है। कोई भी जीव किसी को ऐसे नहीं काट सकता जब तक उसका प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध है तो बचा नहीं सकते, वो वहीं जाके काटेगा जहां नियत है, तुम चाहे जितनी व्यवस्था कर लो। अनर्थपूर्ण कार्य उपासक को कभी नहीं करने चाहिए। अनर्थपूर्ण, जिससे दूसरों को दुख पहुंचाए, जो धर्म रहित ऐसे आचरण नहीं करे। विदुर जी महाराज कह रहे, जब हम बोले तो सत्य बोलने की चेष्टा, क्यों बेमतलब झूठ का पाप लेते हैं? मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही, बेमतलब झूठ बोल। अगर किसी के प्राण बच रहे हैं, कोई बहुत बड़े लाभ की वृत्ति किसी को मिल रही है, चलो भाई, नहीं तो सत्य बोलो। क्यों आप झूठ बोल? बिल्कुल खेल खेल में ढेर सारा झूठ बोल देते हैं, क्यों बोलते हो? ये वाणी की मलिनता आपके हृदय को मलिन करती रहेगी। सत्य वचन बोलने चाहिए और स्वभाव कोमल बनाना चाहिए। ऐसा उपासक बहुत शीघ्र भगवत सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।